see that now, Rakesh? Yes, yes, I can see. Yeah, you can go into the presentation mode. Yeah. So आज हम जो अग्निहोत्र का presentation देख रहे हैं, today that we are going through this presentation, this is from my own experience, from all the guidance that we have been getting from the Agnihotra community from such a long time. Shri Vasant, who has been a great beacon of light, from my own Guru Paramparaj, Guruji Ajit Telang, Shri Swami Samarth from Akkalkot. I think the whole Guru tradition, the Parampara blesses this divine work. And I welcome each of you for joining this particular initiative and movement, Uma Farming. So, Shri Vasant had written a book, Agnihotra Last Chance. I think even Uma Farming is going to be the last chance for humankind. ये मनुष्य जाति के लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको अपनाएं, इस पद्धति को, ऋषि पद्धति को अपना कर आगे जाएं। अब इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने के पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बेसिक अग्निहोत्र आप सब करते हो, जानते हो। ये मैं मंदार जी ने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ये समझकर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। So this will not cover the process of Agnihotra. It will not cover what is done during the process. The basics are expected that it is already covered, and that is how I move into the energy science. So first slide, yeah. Jairam ji, you can go to the next slide. So Agnihotra ये इतना विशेष क्यों है? Why is it so special? Agnihotra and prana. There are subtle floods of electric currents, prana, which enters Earth from our sun and higher suns and galaxies during sunrise and sunset. हमारी पृथ्वी पे बहुत विशेष पद्धति के प्राणवायु एनर्जी, इलेक्ट्रिक प्राणवायु जैसे एक एनर्जी चेतना के स्वरूप में उतरती है, और ये केवल अपने सूरज से नहीं उतरती, ये हमारे अंतरिक्ष से, स्पेस से, और भी बहुत सारे गैलेक्सीज से, सूर्य मंडलों से, हायर सन से ये हमारे पृथ्वी की तरफ उतरती है सूर्य उदय सूर्यास्त के समय। Vedic rishis understood this flood affecting each and every aspect on earth and designed the tradition of Sandhya Vandana, of lighting a lamp in our homes. अगर हम देखोगे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, पश्चिम से पूर्व तक, पूरे भारत संस्कृति में इतने अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, इतने अलग अलग खाने की पद्धति है, बोलने की पद्धति है, कल्चर्स है, इतने डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप देखोगे हमारे अंदर यूनिटी भी उतनी ही है। यूनिटी मतलब कैसे? ये जो संध्या वंदना है कि घर पे एक दिया जलाना सूर्योदय सूर्यास्त के समय, ये पूरे भारत में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कोई भी भारत का अंग नहीं है जहाँ पे हम संध्या वंदना नहीं करते, गायत्री नहीं करते, संध्या के समय पूजा नहीं करते। ये बहुत अनोखी बात है भारत के बारे में। Agnihotra is a very refined way of downloading the energies for the well-being of every aspect of creation. अब जो दिया लगाते हैं उसी को और उसमें से कुछ रिफाइनमेंट करके अग्निहोत्र की पद्धति को ऋषि मुनियों ने इसको उतारा। तो हम देखते हैं अग्निहोत्र में क्या क्या वापरते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तंत्र और टेक्निक। तंत्र मतलब क्या? टेक्निक ऑफ अग्निहोत्र। हर आध्यात्मिक प्रक्रिया में एवरी एनर्जेटिक प्रोसेस विल हैव अ टेक्निक। व्हाट इज अ बेसिक टेक्निक ऑफ अग्निहोत्र, ये हमें देखना है। द पिरामिड शेप इज अ वेरी स्पेसिफिक शेप व्हिच इज कंड्यूसिव फॉर फोकसिंग एनर्जी। आपने देखा होगा कि इजिप्ट में पिरामिड्स है। दीज आर पिरामिड्स, जो 3 पिरामिड्स है ओरायन कॉन्स्टेलेशन को फोकस करते हैं इजिप्ट से। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे मंदिरों में हमारे गोपुर जो होते हैं, मंदिरों के ऊपर का जो गोपुर होता है, जो गाबारा होता है, जो जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखते हैं, उसके ऊपर जो अरेंजमेंट है वो भी पिरामिडिकल शेप होता है, ताकि एनर्जी गाबारे के अंदर ही फोकस हो। ये पिरामिड बहुत अनोखा शेप है, इसको समझना बहुत जरूरी है। So the pyramid shape is a very unique shape which is used in the sanctums of temples to focus energy. The same pyramid is being used here to bring in energies.
Copper as a material of pyramid emits a lot of free electron emissions which brings vitality in an atmosphere. आपने देखा होगा कॉपर पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कॉपर के ऊपर, कॉपर के नीचे और दो एलिमेंट्स हैं. कौन से एलिमेंट्स हैं? अगर आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री याद होगा, देयर आर अदर टू एलिमेंट्स, और वो है सिल्वर और गोल्ड. और ये तीनों चीज हमारे वैदिक पूजा में बहुत इस्तेमाल किया जाता है ना. कॉपर अपने पूजा में जो प्लेट्स होते हैं कॉपर के होते हैं. बहुत सारे पूजा में पानी रखने के लिए सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है. लॉट ऑफ वेसल्स आर यूज्ड इन वैदिक पूजास व्हिच आर मेड ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. और गोल्ड को भी इस्तेमाल करते हैं. और ये सारे 11th कॉलम में आते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे. तो इसके ऊपर थोड़ा स्टडी होना चाहिए ना. इसका एक अनोखा प्रॉपर्टी है, ये अपने इलेक्ट्रिक वायर्स में भी यही इस्तेमाल होता है. तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक एमिशन होता है ड्यूरिंग फायर प्रोसेस. Cow dung, ghee, and rice used to create Agnihotra highly nutritious. Cow dung, ghee, ये हमारी संस्कृति में हमें पता है कि घी और काउ डंग का क्या मूल्य है ना. अमूल्य चीज है ये. और राइस, जब पूरा राइस यूज होता है उसको हम अक्षता कहते हैं. अक्षता जो वैदिक पूजा में मंत्रों को जोड़ने का काम करता है, वो राइस है. आपने देखा होगा कि हमारे वैदिक पूजा में दो चीजों का बहुत इस्तेमाल होता है, कोकोनट्स एंड अक्षता. ये दोनों फ्रीक्वेंसीज को बांधने के लिए काम में आता है. आपने देखा होगा कि बहुत सारे पूजाओं में नारियल रखते और डिक्लेयर करते हैं, है? संकल्प यूज करते, डिक्लेयर करते. नारियल गणपति, फिर गणेश होमा करते. और कोई पूजा होगा तो नारियल को और कुछ डिक्लेयर करते. तो ये चीजों को, सुपारी, नारियल और अक्षता को वो प्रॉपर्टी है एनर्जी को कंड्यूट करने के लिए. So betel nut, coconuts and akshata have the property to connect to the subtle energies using mantra frequencies. इसके लिए अक्षता को यूज किया गया है as a offering to bring the mantras. अभी timing of Agnihotra is very specific, which is called Sandhya Kal. Neither day nor night. It's a very special time. It's neither day nor night. इसको संध्या काल कहा गया है. This is the time when our Ida and Pingla balance out, and Sushumna, which is one nadi, it opens up from a collection of 72,000 nadis. आप में से कई लोगों ने थोड़ा बहुत योग का अभ्यास या आपने थोड़ा बहुत इसका अध्ययन किया होगा, आध्यात्मिक ग्रंथों का अभ्यास किया होगा. आप जानते होंगे कि हमारे प्राणमय कोश में, इथरिक ऑरा में 72,000 नाड़ी है, 72,000 ट्यूब्स ऑफ एनर्जी. उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दो नाड़ी है, उनको इडा और पिंगला कहते हैं. इडा एंड पिंगला, दे क्रिस क्रॉस, दे फॉर्म अ स्नेक लाइक फॉर्मेशन ऑन द स्पाइन. इस स्पाइन पे बिल्कुल एक सांप की तरह घूमती है, और जहां जहां क्रॉसिंग होता है वहां पे चक्र. अब ये दो नाड़ी बैलेंस होने का समय जो है वो सूर्य उदय और सूर्यास्त है. और दिन में नैसर्गिक तौर से दो ही समय, संध्या काल जो सुबह सूर्य उदय और शाम को सूर्य अस्त, इन दो क्षणों में ही ये खुलता है. और जब ईडा और पिंगला बैलेंस होते हैं तो सुषुम्ना ये खुल जाती है, जिसके वजह से हम परमात्मा को सहस्त्र दल से, चक्र, सहस्रार चक्र से पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं. सो दिस इज अ गिफ्टेड टाइम as per yogic text. The in breath and the out breath balances. अगर आप कोई भी काम नहीं करते होंगे, imagine that you're not doing any work, और उस समय आप जब बैठे रहोगे और अपना नॉस्ट्रिल चेक करोगे ना, दोनों नॉस्ट्रिल उस समय बैलेंस होगा. अगर आप एजिटेटेड नहीं हो, you're not into any activity, तो ये दोनों ब्रेथ, इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ तभी बैलेंस होगा, जो आप टेस्ट करके देख सकते हो. जनरली the nostrils change every 45 minutes. That is why we go through so many moods. इसके लिए आप देखोगे कि अपने स्कूल के जो क्लासेस में जो पीरियड्स भी होते थे ना, लेक्चर्स भी होते थे, वो 45 मिनट्स के ऊपर नहीं होते थे. Because if they exceed 45 minutes, generally the mood changes. You know, एक क्लास का मूड 45 मिनट्स तक पकड़ के रखना बहुत आसान है, उसके बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट. प्रेजेंटर कितना ही अच्छा क्यों ना बोले, है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट. So Sushumna Nadi opens up during this time. That is the reason why this time is very important. The in-breath and out-breath balances, and when rice is offered in Agni,
balance manifests with heart energies and love for all creation. Agni multiplies it many times. इसको ध्यान में रखना. जब हम ऑफरिंग देते हैं, अक्षता को देते हैं, अक्षता को देते समय हार्ट एनर्जी को हम पूरी तरह फोकस में लाते हैं, बिकॉज हार्ट इज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस. 7 चक्रों में हार्ट चक्र सेंटर है, और हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? हमें हार्ट एनर्जी, लव एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है, ताकि पूरे विश्व में सूरज के जो किरण प्राण शक्ति को उतार रहे हैं, उस समय पूरी तरह से हार्ट से मल्टीप्लाई हो. इसके लिए पिरामिड को थोड़े ऊंचाई पे हम रखते हैं, है ना, कुछ किसी स्टूल पे रखते हैं, डायरेक्टली मूलाधार चक्र के जोन में नहीं लाते, तो उसको थोड़ा सा एलिवेटेड जोन पे रखते हैं, ताकि आहुति हमारा बाय डिफॉल्ट अग्नि में हार्ट चक्र से जाए. दिस इज द टेक्निक. सो टाइमिंग, सूर्योदय और सूर्यास्त का जो टाइमिंग है अग्निहोत्र के लिए बहुत ही क्रिटिकल है. इट इज अ वेरी क्रिटिकल टाइम. दिस हैज टू बी अंडरस्टूड. अगर आप आगे पीछे करते हो तो उसका इफेक्ट चला जाता है. दिस इज टू बी अंडरस्टूड. Agnihotra and sound. The sound used to ignite the fire into Agni resonates with blood of prana. आप जानते होंगे कि मंत्र यूज होता है. There is a mantra specific to sunrise and sunset. It is like a lock and key, ignition key. क्योंकि अग्निहोत्र में there is neither a initiation, neither nor a closing. ये एक बहुत ही यूनिक यज्ञ है जहां पे डायरेक्टली इग्नाइट करना है. आपने देखा होगा कि बाकी सारे यज्ञों में अगर गणेश पूजन है तो गणेश के मंत्र कुछ 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं होते होंगे, बट गणेश पूजा के पहले ये आवाहन जो होता है, इनिशिएशन जो होता है, वो 20 मिनट आधा घंटा चलता है. और जब गणेश जी की पूजा होती है, सारा गणेश मंत्र, गणेश वंदना सब हो गया है, उसके बाद विसर्जन भी होता है. देयर इज अ क्लोजर आल्सो. अग्निहोत्र में वो सब नहीं है, because the timing is so beautiful and so critical. A window opens up from the space, and उस समय the sound is a connecting factor जिससे fire को हम अग्नि में transform करते हैं. Remember, not every fire is Agni. Not every fire is Agni. The divine fire is Agni, और उसको हम अपने pyramid में लाते हैं using the sound vibrations. It's a total resonance of the sound. A beam of energy is created on the pyramid, and this pulls energies from 12 kilometers from the Earth's atmosphere. श्री वसंत जो गुरुजी रहे अग्निहोत्र के, उनके टीचिंग्स में कहते हैं this is something which nobody knows exactly how it happens. कैसे ये होता है किसी को पता नहीं, बट इमेजिन करो 12 किलोमीटर ऊपर एक बीम तैयार होता है जो पिरामिड के अंदर एनर्जी को उतारता है. 12 किलोमीटर कितना लंबा डिस्टेंस है ये. But this comes from the master's teachings. And मैं मानता हूँ ये 12 किलोमीटर एक जोन होगा जहां से न्यूट्रिशन अर्थ की तरफ पुल होता होगा. That is how it is. और फिर क्या होता है? The energy from Agnihotra cleanses the physical, vital, emotional, mental, intellectual and spiritual planes. अग्निहोत्र की एनर्जी में पूरी चेतना है. There is absolute vibration. ये सारे प्लेन्स को प्यूरिफाई करने के लिए सक्षम है. These are human existence, planes of human existence. Physical, vital, emotional, mental, intellectual and spiritual. Hence we can say Agnihotra heals the atmosphere, and the healed environment in turn heals our existence. जैसे ये घी spread out होता है, there's a kind of a explosion, prana explosion पिरामिड से होता है जो पूरे वातावरण को शुद्ध करता है. There's a kind of explosion, एक विस्फोट होता है घी के द्वारा. घी का प्रॉपर्टी है एनर्जी रिलीज करना. इनफैक्ट हमारे वैदिक टेक्स्ट में it is written in the Vedic text, if ghee is limited, please offer it to the Agni. Don't consume it because it will benefit many more. है ना, जब हम खुद घी कंज्यूम करते हैं, it will benefit us. हमको खुद को उसका फायदा होगा, है ना, हम उससे हम हष्ट पुष्ट हो जाएंगे. लेकिन जब हम घी को अग्नि में देते हैं, इट मल्टीप्लाइज मेनी मोर टाइम्स. वो मन के विचारों को शुद्ध करता है. हम ऐसा मानते हैं कि पूरे कॉलोनी भर के लोगों का विचार शुद्ध होता है. जस्ट इमेजिन, एक आदमी जब अग्निहोत्र करता है एक कॉलोनी में,
यम नियम से। एक आदमी के अग्निहोत्र होने से पूरे उस कॉलोनी के लोग अच्छे विचारों में रह सकते हैं। क्या ये योगदान अच्छा नहीं होगा? बहुत सुंदर योगदान होगा। अगर आप अच्छा करना भी चाहो ना, नहीं कर पाओगे लोगों का, लेकिन एक यज्ञ यम नियम से करने से कितने लोगों का आप फायदा करते होंगे। मान लेना आज के इस डर के वातावरण में कितने लोग कोविड से डरते होंगे, जब सांस यहाँ का वहां होता होगा, तो ऐसे विचारों को शुद्ध करने के लिए एक अग्निहोत्र बहुत सामर्थ्य दे सकता है। इसको ध्यान में रखना। We'll move to the next line. Agnihotra and sound, and next slide is Agnihotra and consecration. The Rishi Parampara is based on the principle of Agni and Prana Pratishtha or consecration. ये जो ऋषि परंपरा हम बात करते हैं, भारत भूमि में एक से एक ऋषि होकर गए। ऋषि भूमि कहा गया भारत को। ये भारत वर्ष मतलब ऋषि भूमि, मोक्ष भूमि, मुक्ति का भूमि। इनफैक्ट कन्याकुमारी में ऐसा लिखा गया है कि अगर किसी को मुक्ति चाहिए, if somebody desires freedom, is a seeker, he will be pulled towards India. This has been written at Kanyakumari because there's a ऋषि tradition. और अग्नि को पूजा करने वाली ऋषि परंपरा, अग्नि, क्योंकि अग्नि मतलब मणिपुर चक्र। अग्नि पहला एलिमेंट है जिसको आप कैंडल जलाओ, मैस्टिक जलाओ, उल्टा पकड़ो, सुल्टा पकड़ो, कैंडल को नीचे से पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, अग्नि की डायरेक्शन आसमान की तरफ है। ध्यान में रखना, अग्नि पहला तत्व है जिसकी खोज आसमान है। वो ग्रेविटी से पुल नहीं होता है। इट इज नॉट पुल्ड बाय ग्रेविटी। इट इज सीकिंग द हेवेंस, इट इज सीकिंग द स्काई, इट डिफाइज ग्रेविटी। अग्नि इज द फर्स्ट एलिमेंट टू डू सो। उसके लिए वेदों में ऋग्वेद शुरू होता है अग्नि मिलित पुरोहितम। द फर्स्ट वर्सेस ऑफ ऋग्वेदा इज लेट अग्नि बी माय डिवाइन प्रीस्ट टू कनेक्ट टू द कॉस्मिक फोर्सेस। सो अग्नि को बहुत महत्व है और ये मणिपुर चक्र से संबंध रखता है। अगर हम देखोगे मणिपुर चक्र के नीचे के दो जो चक्र है, स्वादिष्ठान और मूलाधार, दे आर कनेक्टेड टू वाटर एंड अर्थ एलिमेंट्स। वाटर से आया स्पेसिफिक ग्रेविटी, आर्किमिडीज जो टब से उतर के भागे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और अर्थ से आया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वेस्टर्न साइंस ने ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे बहुत काम किया, बट भारत ऋषि परंपरा में हमने शुरुआत की अग्नि से। वो जानते थे ये दो एलिमेंट्स है, लेकिन उनकी खोज अग्नि से थी क्योंकि अग्नि की क्षमता आसमान की तरफ है। इट्स सर्च वाज ऑलवेज द स्काई। इनफैक्ट हमारा साइंस और हमारा विज्ञान और वेस्टर्न साइंस में काफी अंतर है। The science we know, the Western science, is based on measurement, is based on counting, is based on certain things which can be quantified. जिसकी तुलना है, जिसकी मौज है, जिसकी माप है, उसको हम वैज्ञानिक, वेस्टर्न साइंस में वैज्ञानिक चीजें बोलते हैं। जैसे स्केल लेकर मेजर करना, मौज माप करना, तो साइंस हो सकता है। बट हमारा जो ओरिएंटल ईस्टर्न साइंस है, ऋषि भूमि का साइंस है, इसमें मौजमाप को इतनी महत्व नहीं दिया है। जो नहीं मोजा जा सकता, जिसकी काउंटिंग नहीं है, उस उन चीजों के ऊपर हमने ध्यान दिया, जैसे मन, अंतर्मन, माइंड, द ओवर माइंड, द सोल, फ्रीडम इटसेल्फ। These were topics of research. These were topics of the विज्ञान। वी अधिक ज्ञान, वी मतलब सूक्ष्म, ज्ञान मतलब नॉलेज। तो अपना विज्ञान would never fit into the Western science क्योंकि इस भूमि में मेजरमेंट के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया, तो इसके ऊपर ध्यान देना। तो अग्नि से सारा शुरुआत है। एक और चीज बताना चाहूंगा अग्नि का, अग्निहोत्र करते समय इनिशिएशन होना बहुत जरूरी है। You need to be initiated with the blessings of the Guru Mandala. The Guru tradition has to bless you. The practitioners of Agnihotra have to bless you. आप खुद से अग्निहोत्र शुरू नहीं कर सकते। इसका एक कारण क्या है? मणिपुर में नॉर्मली हम सबके अंदर जटार अग्नि है। There are digestive juices associated with Manipura. You need sadhak agni, which can only be consecrated with the blessings of Guru Parampara. इसको ध्यान में रखना. So there is a subtle aspect of initiating somebody into Agnihotra also, which needs to be taken care. The science of consecration is focusing energies in animate object and making it lively and animate. Science of consecration, प्राण प्रतिष्ठा मतलब क्या है? जो हम जिसमें जीवन नहीं है,
जैसे एक मटका है, उसमें जीवन नहीं है, पानी भरा है। अगर अगर उसमें हम प्राण शक्ति को संचार करें और उसको जीवित करें, दैट इज प्राण प्रतिष्ठा, दैट इज प्राण संचार करके उसको जीवित करना, उसी को कॉन्सिक्रेशन कहते हैं। जितने भी हमारे मंदिर हैं भारतवर्ष में, ये सारे 5,000 7,000 या उसके भी परे प्राण प्रतिष्ठित मंदिर आज भी जागृत है। बहुत सारे शिव मंदिर आज भी जागृत है, क्योंकि उनको जागृत करने वाले उतने तेजस्वी थे। They had a different consciousness. Our country, Bharat, has remained culturally unchanged even after many pralayas due to the temples consecrated on this holy land. तो ये कॉन्शियसनेस को बांधने वाला जो फैक्टर है ना, वो ऋषि परंपरा है, मंदिरों के द्वारा। इसको ध्यान में रखना। अग्निहोत्र is one such important consecration done with the circadian rhythms of our father sun touching mother earth. पृथ्वी अपनी माँ है और पिता कौन? सूरज। हम सब सूरज के प्राण वायु से जीवित हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है पृथ्वी पे जो सूरज से संबंध नहीं रखता हो और माँ से उसका संबंध नहीं हो। तो ये सारा संबंध अग्निहोत्र जोड़ता है और उसकी वजह से अग्निहोत्र में वो सारी शक्तियों का हम एक पॉजिटिव संचार करते हैं। We spread that positivity using the circadian rhythms. Next slide. Agnihotra and home. Truly one has to be initiated in the divine part to do Agnihotra. ये तो मैंने अभी बताया, क्योंकि मणिपुर चक्र में केवल जटार अग्नि है। There has to be an initiation. Each human being has Jatar Agni at Manipur, but the Sadhak Agni is to be initiated only after Diksha from the Guru Parampara. जब हम दीक्षा करते हैं, गुरु से लेते हैं, गुरु मंडला से, उसी के बाद ही हम empowered हैं. See, everybody is empowered for this only after initiation. Initiation is very important for this process. So tradition के साथ जुड़ना, to be connected to the tradition, and जो अग्निहोत्र करते हैं, उनसे blessings लेना, ये गुरु परंपरा से blessing लेने जैसा ही हो जाता है. When a sadhak does Agnihotra as a sadhana with utmost respect for life and creation, the house made of bricks and mortar starts becoming a holy vastu with a jagrut vastu purusha. See, आज हम घर घर में घर को हम हाउस बोल पाए, है ना, ईएमआई तो भर पाए, बट घर को हम घर या मंदिर नहीं बना पाए, क्योंकि हम शायद साधना में उतने उतरे नहीं है। अपने घर को जागरूक करना ये पॉसिबल है अग्निहोत्र के द्वारा। जागरूक घर में जब आप जाओगे ना, तो आपके हाथ के हथेलियों पे यू विल फील इट इन योर पाम्स। स्पेशली जो रेकी सीखते हैं उनको ये फीलिंग्स बहुत सुंदर तरीके से हाथों में महसूस होता है। एक जागरूक घर में रहना मतलब एक बहुत ही आनंदमय अनुभव होता है। इट्स अ एक्सपीरियंस ऑफ जॉय व्हेन यू आर लिविंग इन अ कॉन्सिक्रेटेड स्पेस ऑफ अग्निहोत्र, और अग्निहोत्र इसको कॉन्सिक्रेट कराता है, इसको ध्यान में रखना। This is a consecrated space, that the place where health, harmony and happiness can be a result. ध्यान में रखना, let happiness be a result, let it not be the cause of your life. Remember this. जो जितने भी happiness के पीछे लोग गए ना, वो सारे unhappy हुए। Let happiness not be the cause of your life. Let happiness be a result. Let the spiritual practices be the cause of your life. Happiness will be a result. You will be happy by the way. Let the important things be done. The need of the hour is Agnihotra. Let Agnihotra be done in every home. Happiness may or may not come. It's a byproduct. इसको ध्यान में रखना. In fact, the moment you stop chasing happiness, you're happy. That's the contradiction. It's like a butterfly. You're chasing a butterfly. But that is how it is. Don't chase the effects. Become the cause. Agnihotra and the energy sciences help you to become the cause of your life. It empowers you to become the king of your own kingdom. Become the king of your own existence. That is your kingdom. Not ruling on others. दूसरों पे राज करना ये राज नहीं है, kingdom नहीं। खुद के अस्तित्व पे, खुद के मन, बुद्धि, अंतःकरण, शरीर, स्मृति, आत्मा, ईगो, इन सारे अस्तित्व के चीजों के ऊपर राज करना मतलब किंगडम के ऊपर राज करना है। This should be the definition. And Agnihotra helps us beautifully building a home. The houses which were built on EMI become homes with the love of Agnihotra. This should be understood. Next slide.
farming. Now we'll come to farming. Farming or creating food for life is a very responsible and noble work, not because it satisfies the hunger of the body. शरीर का भूख कई लोग मिटाते हैं, प्राणी जानवर भी इस भूख को मिटाते हैं, बट मनुष्य में और भी कुछ चीजें हैं. मनुष्य में तो हृदय है, विवेक है, बुद्धि है और बहुत कुछ जानने की एक आतुरता है. मनुष्य is a seeker, a man is a seeker, so he cannot be just be bound by body consciousness. He is beyond body too. It is noble as it can make or break our refinement of consciousness. ये जो खाना खाते हैं, the food that we eat can build consciousness, can build a refinement of consciousness. We are all born with animal nature, and as we grow, we are supposed to become human beings. And with sadhana, we need to fulfill our divine nature. ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना, and I believe this is such so true for current times. Swami Vivekananda said, "We're all born as animals. We're all animals when we are born. Shishi, susu, we just do the Muladhara Chakra oriented things for the first 3 years. And जब हम छोटे से बड़े होते हैं ना, suddenly we see that love is also a part of our existence. And love और हार्ट के वाइब्रेशंस फील करने के बाद वी आर आल्सो सपोज्ड टू फुलफिल आवर डिवाइन नेचर, go through the upper chakras, evolve our consciousness and merge with the supreme too. We have come to experience within the universal framework. उसको पूरा भी तो करना होगा. तो इसमें food is a very important aspect. Today the food that we eat is not aligned in this direction of consciousness, and what we see is a distortion in the outside world. साधना में खाने को बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पेस को इंपॉर्टेंस है, संगत को इंपॉर्टेंस है. सत्संग ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. सत्संग का अर्थ केवल दूसरों से संग करना नहीं, अपने अंदर भी सत्संग करना भाई. अच्छा श्रवण करना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छी चीजों को पढ़ना, यही खरा सत्संग है. खरा सत्संगी कभी भी एकांत में होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाहर सत्संग करते करते एक दिन अंदर से एकांत होगा और वही खरा सत्संग है. The real satsang happens within, inside, within your own existence. By the way, we are all alone. So food is very important because ये distortion food से आता है. Let's go to the next slide. Challenges for farming. आज farming में क्या चल रहा है? What are the challenges that we are facing? Land is very expensive to buy. आप सब जानते हो. Land has become real estate. It is an estate which is coming from our ancestors. हमारे पूर्वजों ने जो हमको जमीन दी है, वो हमें अपने बच्चों को देना है भाई. ये कोई रियल एस्टेट नहीं है. इसको बेचकर जो लोग कमा रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि ये भूमि ना हमने कमाया है, ना हम कमा पाएंगे. लेकिन आज जो अर्थव्यवस्था बनी है, the economic world that we live in, land is unaffordable. जिनके पास पूर्वजों का है, प्लीज उसमें खेती करना, नैसर्गिक खेती करना, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंसेस्टर्स. उसको बेचना और खरीदना, इस झंझट में मत जाना. और भूमि से संस्कार, द कार्मिक संस्कार बहुत बुरे निकलते हैं. सो इससे इस चीज को समझ के इसका व्यापार या व्यवहार करना. लैंड इज अ वेरी एक्सपेंसिव आइटम टुडे. Fertilizer and pharmaceutical lobbies have taken control of agricultural and medicine institutions. आज हम देख रहे हैं कि सत्य को कहीं पे भी बाहर आने नहीं देते. जैसे बाबा रामदेव जैसे एक इतने अच्छे व्यक्ति जब आयुर्वेद के द्वारा इम्यून सिस्टम को कुछ बढ़ाने की बात कर रहे हैं और कुछ चीजों को बाहर ला रहे हैं, तो द लॉबी, द मेडिकल लॉबी, द फार्मा लॉबी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट हिम. This is something very bad happening. तो लोगों को अपना खुद का ओपिनियन बनाना बहुत जरूरी है. You need to build your own opinions and understanding, knowledge also. So ये जो कंपनीज जो रिसर्च करते हैं, उसको हमें रियली जांचना होगा, ये सच में काम करता है. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा. आप सबको पता होगा कि एक 10 साल पहले तक कोकोनट ऑयल was called as the worst thing for your heart. Coconut oil was supposed to be the worst thing, and in the recent times, last 5-6 सालों से
कोकोनट ऑयल को द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड बोल रहे हैं। ये 5-10 सालों में क्या बदला? What changed that coconut oil, the worst oil in the world, has become the best oil? What is changed in the research method? इसके ऊपर जरा ध्यान देना. This is all driven by big money, big industries, big corporations. तो ये रिसर्च को रियली हमें चैलेंज करना होगा. और भारतीय संस्कृति में जो युगों से चलता आया है, उसको जरा देखना. जो युगों से टिका है वो शायद आगे भी टिकेगा. इसके ऊपर ध्यान देना. अभी हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स GMO आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू फार्मिंग विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग. भारतवर्ष में लास्ट 8 इयर्स में मैंने सुना है कि कॉटन, मस्टर्ड एंड आई थिंक कॉटन, मस्टर्ड और शायद ब्रिंजॉल, ऐसे 2-3 चीजों पे GMO चीज लाया गया है. और वो फार्मर्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं बताते. दे कॉल इट बायोटेक्नोलॉजी, BT कॉटन. इन शब्दों से सतर्क रहना, बिकॉज दे आर GMO. वंदना जी, आप जो सीड्स के बारे में बता रहे थे, दे आर एब्सोल्युटली एन इम्पोर्टेंट थिंग. हमें फार्मर्स और हमें सीड्स हमें कंजर्व, इंडिजिनस सीड्स को हमें कंजर्व करने होंगे. दैट इज द ओनली वे आउट. यू कैन नॉट ट्रस्ट द कॉर्पोरेशंस. यू हैव टू build the indigenous seeds. This has to be taken as a mission. Lands and rivers have lost their organic nature due to the abuse from industrial waste. आज 4 महीनों से जब हम इंडस्ट्रीज के वेस्ट नहीं डाल रहे, तो कितने नदी अपने प्योर स्टेट में चले गए. So human is the biggest virus. The humankind has become like a virus. This is to be stopped now. There is radioactivity in air. आज देखोगे कि फुकुशिमा रिएक्टर फूटने के बाद पूरा पृथ्वी रेडियोएक्टिविटी से भरा हुआ है. This should be the biggest news in a newspaper. This should be a recurring news in every major social media. और इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है. Isn't it surprising? What is science? What kind of science are we observing? Are we following? The real news is no more a news. ये सारी news में होनी चाहिए. Radioactivity is never questioned. There is a misconception that organic farming, OMA farming, is not practical. ये सारी गलत चीजों को फैलाने वाले बहुत सारे organized sectors होते हैं. There are organized sectors who will spread news against traditional farming, will spread bad news about organic farming, OMA farming. They are organized because they have their own profits in their sight. इसको ध्यान में रखना. There is general apathy towards farming and food. लोग फूड के बारे में समझ नहीं पाए. शायद 1000-2000 का कपड़े में इन्वेस्टमेंट करेंगे. जब अच्छा खाना खाना हो, सात्विक खाना खाना हो, वाइब्रेशन समझना हो, तो कहीं पे तो हम कम पड़ रहे. We really need to invest in the right kind of food because it builds consciousness. These are the current challenges. Now let's move ahead. Now let's go into possible solutions. उसके पहले there is something called as current Sangam Yuga. What is the Sangam Yuga? The problems discussed earlier are somewhat known. ये सारी जो हमने बात की है, आप में से काफी लोग इनके बारे में जानते होंगे. You might be aware that these are things that are happening. But Earth is going through certain very big changes in the last few years. Earth is currently going through cataclysmic changes where she is shifting her consciousness. Last 20-30 सालों से ये चल रहा है. For last thousands of years, we humans have been using 2 to 2.5 strands of a 12-stranded helical DNA structure. ऐसे माना गया है कि एक मनुष्य में 12 strands होते हैं DNA हेलिक्स में. उसमें से 2 या 2.5 इतना ही स्ट्रैंड ऑफ इंफॉर्मेशन DNA में से हम यूज करते हैं. तो बाकी 90%, 70 to 90% is called as redundant or junk DNA. सवाल ये है कि जब परमात्मा ने क्रिएशन किया था तो जंक क्यों बनाया होगा? तो इसका उत्तर ऐसा हो सकता है, शायद हजारों वर्ष पहले हम सब कॉन्शियसनेस में गिरे. जब एक जमाने में एटलांटिस, लेमुरिया हुआ करता था, उस समय शायद हम 12 स्ट्रैंड्स में से काफी स्ट्रैंड्स यूज करते थे. आज शायद कॉन्शियसनेस गिर गया है जिसके वजह से हम 2.5 स्ट्रैंड्स ही यूज करते हैं. This is very interesting to note this. Since 1980, this has started happening at a rapid rate, at such a level where we are going through paradigm shifts.
शिफ्ट जो सबको हिला रहा है। आपने खुद को देखा होगा, ये लास्ट 3-4 महीने से रोज आप सुबह उठते हो ना तो अलग महसूस करते हो। ऐसा लगता है कि आज फिर से कोई अलग दिन है, प्रीवियस डे से अलग है, बिकॉज एवरी नाइट यू आर गेटिंग रिकैलिब्रेटेड, आप रीसेट हो रहे हो। दिस इज मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सपीरियंसिंग दिस, क्योंकि चेंजेस आर हैपनिंग एट अ वेरी वेरी रैपिड रेट। In next few years, textbooks for education, medicine, health, and well-being will have to be rewritten to adjust this paradigm shift. तो जितने भी हम टेक्स्ट बुक्स जानते हैं बच्चों के, ये लॉकडाउन के बाद शायद वो स्कूल्स भी नहीं बचेंगे। एक नई पद्धति से इन बच्चों को पढ़ाना होगा, क्योंकि जो कुछ कॉन्शियसनेस पहले था वो सिस्टम्स ही अभी बदलने वाला है। ये लॉकडाउन शायद एक बड़ा रीसेट का माहौल तैयार कर रहा है, इसको ध्यान देना। Please do research about indigo children who have started incarnating on earth plane to raise our vibration and consciousness. 2000 साल से काफी ऐसे बच्चे बहुत सारे कंट्रीज, चाइना, यूरोप और अमेरिका में पैदा हो रहे हैं, इवन भारत में, जो इंडिगो, इंडिगो मतलब थर्ड आई का कलर, डार्क इंडिगो, वो थर्ड आई या आज्ञा चक्र का फ्रीक्वेंसी लेकर पृथ्वी पे उतर रहे। एंड वो जब ऐसे कॉन्शियसनेस को लेके जब उतरते हैं तो पृथ्वी के कॉन्शियसनेस को वो बढ़ाते हैं, रेज द वाइब्रेशन। जब ये प्रोसेस होता है तो बहुत कियोटिक होता है। आज जितने भी बच्चे घर पे आप देखते हो वो अपने माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत अलग है। मे बी दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ ऑपरेशन इनसाइड, उनका डीएनए हेलिक्स शायद हमसे अलग है। इसके ऊपर जरा ध्यान देना। सो ऑल द मेथड्स दैट वी नो फॉर टीचिंग, फॉर हीलिंग, they all will change. Even the economic situation is going to change after this lockdown. This is how it is. So the current Sangam Yuga, ये जो 2012 से लेकर अब 2020 तक ऐसा कहते थे कि this we are at the end of the Sangam Yuga, and precisely that is the time when the lockdown has happened. This is the time then when things are happening. Next slide. Problems and solutions. Intense times need lucid solutions to create options for healing. देखो, जितने तकलीफ हम देख रहे हैं उनके लिए वैसे ही सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, बट सॉल्यूशंस के लिए ऑप्शंस देखना बहुत जरूरी है। ऑप्शंस मतलब क्या, कि जब भी एक दीवार पे आके तुम आगे का मार्ग बंद होते हुए देख रहे हो तो जरा मुड़ना, और आगे तुम्हें और भी दरवाजे दिखेंगे अलग अलग दिशा में। बहुत सारे मार्ग अब खुलने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी तरफ क्या हम देख रहे हैं, ये सवाल खुद को करना है। Spiritual practices from our tradition have great powers to transform the situation. आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में, जो परंपरा से उतरी हुई आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में बहुत सामर्थ्य है, और वो परिवर्तन को, ट्रांसफॉर्मेशन को 100% ला सकते हैं। सवाल है कि हम उनको अपनाना चाहते हैं या नहीं चाहते। We must choose those options to create solutions and transform our survival situations into creative and thriving possibilities. देखो, सर्वाइवल मतलब लोअर चक्रा से, मूलाधार, fear, driven by fear. Do you want to live a life of fear or do you want to become creative? This is the only choice you have. रोज तुम खाने के बारे में सोचोगे, जॉब के बारे में सोचोगे, अपने नजदीक के अपने लोगों के बारे में सोचोगे, तो तुम मूलाधार की तरफ खींचे जाओगे, डर से खींचे जाओगे। ये एक ऑप्शन है। और दूसरा है कि तुम क्रिएटिव चीजों में अपने आप को उलझा सकते हो। गेट इनटू नेचर, गेट इनटू गार्डनिंग, गेट इनटू पेंटिंग, स्टार्ट लिसनिंग म्यूजिक, गेट इनटू द क्रिएटिव मंत्रस, है ना, मंत्रों का अध्ययन करो। दिस इज द टाइम टू लर्न न्यू मंत्रस, गेट इनटू दैट, and suddenly you have the possibility to thrive into a new energy spectrum. Oma farming is one such lucid solution. Oma farming is a solution. It's a lucid solution. It is full of luminosity. इसमें बहुत तेज है. It has the power to transform the darkness into light. It is got solutions. The question is, do we want to make a choice? ये अपने पर है. क्या हम वही परिस्थिति में रोना धोना चाहते हैं, इफेक्ट्स में गोल गोल घूमना चाहते हैं? Do we want to remain in the continual process of effects, unending effects,
unknowing effects, or do we want to become the cause of our own life? The spiritual practices like Agnihotra and Reiki provide you those choices. इसको ध्यान में रखना. Next slide. Agnihotra farming. So Agnihotra farming, ये त्रिकोण आकार में मैंने इसका एक स्वरूप दिखाया है. It's shown in a very beautiful holy trinity. The sun and the yajna systems. हमारे ऋषि मुनियों ने जो सूरज से जुड़े हुए अग्निहोत्र के यज्ञ और उसके संबंधित यज्ञ हैं, उसको एक पॉइंट बनाया. That is at the top. That's a spirit. Gaushala, the cows, is other point. The holy triangle में cows are very important, very very important. और third क्या है? Agnihotra ash, fertilizers, earthworms and bees. The processes. So we can say the spirit, the core spirit, the processes like Gaushala, and the application like Agnihotra ash, fertilizers, earthworms and bees. These form the 3 points of the trinity of Homa farming. The core philosophy is connected to the sun, to the yajna system, to the Agni element. The Gaushala is the conduit. The cow is the conduit through her urine, gomutra, through her cow dung, and through her ghee. She is the conduit between the spirit and matter. And finally, the application is through Agnihotra ash, fertilizers, earth and bees. Earth and bees is more of a result. It's more of a result. It's an effect rather than being the cause. Finally, it should percolate into the earth and bring earthworms. It should nurture earthworms into the bosom of the mother. Next slide. अग्निहोत्र एंड यज्ञास इन होमा फार्मिंग. तो अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे अग्निहोत्र कैसे हम करने वाले हैं. व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ये कैसे बना है. अग्निहोत्र इज द बेसिक फायर टू बी डन इन होमा फार्म. लैंड ड्यूरिंग each sunrise and sunset in Agnihotra hut, which is considered to be the main generator hut. मतलब अग्निहोत्र जहां पे आप खेती में, जहां शेत जमीन है, जहां पे फार्म लैंड है, जहां पे भी आप अग्निहोत्र का एक कुटीर बनाओगे, हट बनाओगे नैसर्गिक चीजों से, उसको जनरेटर हट बोलेंगे. दैट इज वहां से हर सुबह शाम को संध्या काल के टाइम पे अग्निहोत्र होगा, जहां से पॉजिटिव cosmic rays from the sun will come and completely energize electricity, prana kind of energy from the generator hut. So this is the heart of the farming, the Agnihotra hut. दूसरा क्या है? Trayambakam Homa is to be done daily for 3 to 4 hours in a separate Trayambakam hut, which is preferably at the entrance of the farmland. मान लेना अगर आपका 2 से 4 एकड़ का जमीन है तो काफी बड़ा बाउंड्री होगा, तो सेंटर में हट आएगा अग्निहोत्र का, और त्रयंबकम प्रेफरेबली आपके एंट्रेंस में रखना है. एंड त्रयंबकम को नॉर्मली 3 से 4 घंटा दिन में करना रिकमेंड किया गया है. दैट इज हाउ इट इज. एंड त्रयंबकम ये फुल मून और न्यू मून को नेगेटिविटी निकालने के लिए एक बहुत ही सुंदर यज्ञ है. अग्निहोत्र पॉजिटिविटी बढ़ाता है, एंड त्रयंबकम इज अ कॉम्प्लीमेंट्री यज्ञ व्हिच removes the negativity from the vastu, from the land, because मैंने जैसे बताया था, land has lot of negative karmas from the ancestors, from the wars that have happened. Land is the one which holds the karma. जो शाप लगे हैं वो भूमि में, पानी में है, तो उनको मिटाने के लिए ये त्रयंबकम बहुत काम में आएगा. स्पेशल यज्ञस लाइक श्री रुद्रम, ये ऋग यजुर्वेद से आए हुए श्री रुद्रम, Purusha Suktam, Shri Suktam can be done additionally on auspicious days and planetary alignments. ये अपने उमा कम्युनिटी इसके बारे में यही बताते हैं. They recommend this kind of yajnas as additional yajnas on the place. But basic Agnihotra and Trayambakam is the structure. Next slide. गौशाला. अभी ट्राइंगल जो हमने बताया था, द ट्राइंगल का दूसरा जो एंड है, दूसरा point है, वो है गौशाला. Gaushala is one of the most important aspects to make a Homa farming complete. Though initially it may not be compulsory to begin with, the presence of Indian indigenous breeds with humps
definitely brings in value to the Homa farming land. ध्यान में रखना, जो भारतीय गाय है, she is very special because गाय itself is a divine being for unknown reasons. हमारे गुरुजी हमको कहते हैं कि कई ऋषि मुनियों ने जब ध्यान किया तो उनके कई जन्मों में उन्होंने अपने आप को गाय होते हुए, कई पहले जन्मों में गाय होते हुए देखा है. तो उसके लिए गाय, मे बी इट कम्स इन द इनकार्नेशनल साइकिल्स ऑफ ऋषिस. दैट्स व्हाई गाय, काउ इज सपोज्ड टू बी अ वेरी यूनिक डिवाइन बीइंग. इसको समझना थोड़ा जरूरी है. गोचर्य इज अ लैंड वेयर काउज ग्रेस. गोचर्य इज अ संस्कृत शब्द, ओके, जहाँ गाय चरती है, ऐसे जमीन को गोचर्य जमीन कहते हैं. इज अ लैंड वेयर काउज ग्रेस व्हिच मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल विद देयर निम्बल फीट टचिंग द अर्थ. जब उनके प्यारे प्यारे कदम जब जमीन को स्पर्श करती है ना, वो टिलिंग का प्रोसेस होता है. और जहां जहां गाय चरती है वहां वहां उसका काउडंग भी गिरता है. वहां वहां फर्टिलाइजेशन, वहां वहां वैसे अर्थवर्म्स, बैक्टीरिया और बहुत सारे एक्टिविटीज शुरू हो जाते हैं. तो गोचर्य जमीन को बहुत इंपॉर्टेंस है वैदिक परंपरा में. इंटरेस्टिंगली, गो इन संस्कृत ऑल्सो रेफर्स टू डीएनए. ये बहुत ही सुंदर है. Go is also referred to as DNA, and Krishna is known as Gopal, the protector of cows and DNA. Can you see the correlation? Go in Sanskrit is also DNA, and Krishna is known as Gopal, the protector of cows and DNA. तो go ये दोनों चीजों को रेफर कर रहे हैं. संस्कृत में एक ही चीज का काफी अर्थ निकल सकता है. So original indigenous breeds of cow are very essential to maintain energetic purity of humans too. जहां जहां गाय एकदम प्योर रही, जिसको माता का एक हमने दर्जा दिया है, शी इज लाइक अ डिवाइन मदर, और उसको हमने खुले वातावरण में चरने दिया, वहां वहां मनुष्य संतुलित रहा है. इसके ऊपर थोड़ा अभ्यास करना. wherever the cows have been allowed to graze freely, those lands have been blessed with pure genetics. ये ह्यूमन बीड्स एनिमल की तरफ बढ़ने का एक कारण है. the cows are not properly conserved. It may not make sense to you now, but this is my observation. This is my observation. It may not make sense, logical sense, but that is how important the cows are. और इंडियन काउज में there are a lot of breeds. कुछ दूध देती हैं, कुछ घी में बहुत आगे हैं, और कुछ काउडंग के बिस्किट में, शेनी में आगे है ना. वेदों में कहा गया, जो गाय दूध 10 लीटर से कम देती हो ना, उसके काउडंग, उसके गोबर से यज्ञ का सामग्री बनाना. ये वेदों में कहा गया है. कहाँ ये आज हम 40-40 लीटर एक गाय से शोषण करके ले रहे हैं ना, ऑक्सीटॉक्सिन देकर. जो गाय कम दूध देती है उसका भी एक उपयोग है भाई. निसर्ग ने सारा कुछ संतुलित डिजाइन किया है. So cows which give less milk, the nutrition is passed into the cow dung. This is what we have to appreciate. Nature is in a balanced format. इसको disturb नहीं करना. Don't inject oxytocin, estrogen for 40 liters of milk. It is not going to give you anything. आज समाज में ये प्रॉब्लम्स दूध के द्वारा शुरू हो गया है. So इसको हमें संभालना होगा. So original indigenous breeds of cow are very essential to maintain genetic purity of humans too. ये सेंटेंस को कहीं पे ना अपने कॉन्शियसनेस में डाल देना. Why cow is important? This is very important. In 10th Chamakam of Sri Rudram, only cows and goats have been asked out of all the animal kingdom, which is to run the Yajna Sanstha. आप अगर थोड़ा सा अभ्यास करोगे, रुद्र, श्री रुद्रम का अभ्यास करोगे, Chamakam is a method of asking Lord Shiva, give me this, give me that, give me this, give me that. It goes like that, है ना? ये चमे, वो चमे, प्राणश्चमे, पानश्चमे, विहानश्चमे. It goes in a sequence. 10th Chamakam is all about asking for only 2 animals from the animal kingdom. They are asking for goats and they are asking for cows. Can you just believe? अपने ऋषि मुनि, the seers were so far sighted. वो जानते थे कि यज्ञ संस्था अगर पृथ्वी पे चलता रहे ना, तो सारा कुछ चलेगा. यज्ञ संस्था से बारिश होती है, बारिश से खेती होती है, खेती से अनाज बनती है, और अनाज से मनुष्य जाति सुखी और संतुलित रह सकती है. अगर
बारिश नहीं है, कुछ नहीं है। और बारिश एकमात्र चीज है जो यज्ञ संस्था से होती है। इसको ध्यान में रखना। लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। बारिश होने के लिए भी पृथ्वी को खींचना पड़ता है। पृथ्वी में एक आतुरता निर्माण होती है। पृथ्वी स्टार्ट्स पुलिंग द रेन। पृथ्वी इज लाइक अ मदर, शी हैज टू पुल द रेन्स। बट जब हम उसमें यूरिया डालते हैं, व्हेन वी पुट फर्टिलाइजर्स, शी लूजेस द एबिलिटी टू सीक द स्काईज, टू सीक द क्लाउड्स, और बारिश नहीं होती। एंड करंटली यूरिया इज डूइंग दैट। तो नैसर्गिक खेती करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इसेंशियल। सो 10th चमकम में गोट्स को मांगा है, गाय को मांगा है। गाय तो ऑब्वियस, घी, बिस्किट्स, गोमूत्र, ये तीन चीज गाय के बिना नहीं है। गोट्स को क्यों मांगा है? क्योंकि कई ऐसे बड़े यज्ञ हैं जो पृथ्वी के स्तर पे करते हैं। सोम यज्ञ, where goat's milk is used. So only two animals have been asked. The rest of the animals were left over because they knew the other things can happen later on. The essentials are very important. ये जरा इसका स्टडी करना। Killing cow is killing topsoil of the land and killing the very sacred fires which brings rains in abundance. 2012 या 13 तक previous जो गवर्नमेंट था, India was the biggest exporter of buffalo meat, cow meat. It was such a shameful thing for India. ऋषि भूमि से हम पूरे बाहर बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर रहे थे बफेलो मीट को. That stopped in the current government. And that's a very good decision. A lot of people will not appreciate this, but this is very important to conserve cows. और जैसे हम गाय को मारना बचाते हैं, टॉप सॉइल पूरा गाय की वजह से है. She is a top soil. She is the creator of top soils. If she doesn't exist, the topsoil won't exist. There will be deserts. This is how the situation is. Next slide. अभी हम तीसरा कोना देखेंगे, which is Agnihotra ash, fertilizer, earthworms and bees. Agnihotra ash is also called Vibhuti. V मतलब Sushma. V always means Sushma in Sanskrit. Bhu means it can be Buddhi, it can also mean Bhumi. And Ti means अवतरित होना. Ti means अवतार लेना. आपने देखा होगा अपने सिद्ध मुनियों को, ऋषियों को हम विभूति कहते हैं. They are also called as Vibhuti, and the Bhasma from Agnihotra is also called as Vibhuti. See the beauty. The holy ash is also called Vibhuti, and a Siddha, a Guru or a Rishi is also called Vibhuti because they exhibit the same property. They transform the existence. Vibhuti transforms the existence. हम सब कहीं ना 250 ग्राम ऐश होने वाले, हमारा राख होने वाला है. ये सबका सत्य है. बट जो यज्ञ से जो बनता है ना, उसको विभूति कहते हैं. इट इज नॉट राख. कभी यज्ञ के भस्म को राख मत कहना, आपका राख हो जाएगा. ध्यान में रखना. This contains all the nutrition which is brought from the beam of 12 kilometers formed on the copper pyramid. तो ये विभूति उतरती है सुषमा से, आकाश एलिमेंट से. The Agnihotra ash is supposed to contain most of the elements from the periodic table. जितने भी periodic table में हम जानते हैं, नहीं जानते, ऐसे भी elements हैं. आज साइंस ये भी मानता है कि periodic table में शायद 92 नहीं है, अभी तो 96 वगैरह गिनते हैं. They counted more than 92. Okay. And they say it could be potentially be 108. We don't know because our scientists have not discovered them. It doesn't mean that it is not there. शायद आज का साइंस अभी भी खोज रहा है मैटर में, शायद सुषमा से संबंध रखता हो. सो ओरिजिनली काउ डंग, राइस और घी में 30 ऑड एलिमेंट्स हैं. बट जैसे ही विभूति को आप लेते हो ना, उसमें पीरियोडिक टेबल के बहुत एक एलिमेंट्स माइक्रो एलिमेंट्स में आ जाते हैं. तो ये विभूति को कंज्यूम करना, ऐश मेडिसिन को कंज्यूम करना एक बहुत ही फैंटास्टिक मेडिसिन हो सकता है. एंड इसी का हम फार्म लैंड में भी उपयोग करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू मेक फर्टिलाइजर्स आउट ऑफ द विभूति. द अग्निहोत्र ऐश कैन बी यूज्ड टू मेक सर्टेन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूजिंग cow dung, cow urine, ash, vermicompost, water and Shri Yantra in a big barrel. अपने ओमा के वेबसाइट में ना, omafarming.com और अन्य वेबसाइट्स जो आप आज से स्टडी करना शुरू करोगे, तो ग्लोरिया बायोसॉल
इज वन ऑफ द टेक्निक्स जो अग्निहोत्र कम्युनिटी से एक लेडी ने ये बनाया हुआ है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेथड। वो कितने मात्रा में लेना है आपको वेबसाइट में उसकी जानकारी मिल जाएगी। ब्रूस जॉनसन जो हमारे अग्निहोत्र परिवार से जुड़े हुए ऑस्ट्रेलियन भाई हैं, ही सेटल्ड इन तपोवन इन दुले महाराष्ट्र रीजन। वो ये खेती कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तो उनसे आप संपर्क जोड़ सकते हैं। तो वी कैन फिगर आउट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ब्रूस एंड other members of OMA community. The slurry and the sludge formed after 60 to 90 days of anaerobic fermentation is separated and used as primary fertilizers to enrich the farm. ये जो एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है, ये 5 चीजों को डालकर बैरल में, उसमें से लिक्विड बनता है। वो लिक्विड को बाहर निकालकर उसको कॉन्सेंट्रेटेड 1-2 बूंद या कोई कुछ मात्रा में पानी में मिलाकर उसको आप स्प्रे कर सकते हो पेड़ों पे, अपने पेड़ों पे, अपने पौधों पर। और जो स्लरी बचता है, जो हार्ड मटेरियल है, उसको आप मिट्टी के साथ जोड़कर फर्टिलाइजर बनाकर उसको देना है। तो दिस इज द मेन फर्टिलाइजर व्हिच कैन बी मेड, जो ऑर्गेनिक पद्धति भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें और 2 चीज आ गए। क्या आ गया? श्रीयंत्र डाला है और उसमें हमने भस्म डाला है, विभूति डाला है, जिससे एनर्जी प्रॉपर्टी ऑफ द होल फर्टिलाइजर चेंजेस। नेक्स्ट स्लाइड। सो कंटिन्यूटी। अब इसका क्या होगा जब आप ऐसे फर्टिलाइजर को यूज करोगे तो क्या होगा? द फार्मलैंड एनरिच विद अग्निहोत्र एश लिक्विड्स and fertilizers will create an environment which will increase biodiversity and earthworms in the land. आज हम एक ही चीज एक जमीन पर उगाकर उस जमीन के पूरे एलिमेंट्स को हम खत्म कर रहे हैं। जैसे कई जगहों पे केवल और केवल चावल उगाया जाता है, पूरे वर्ष भर चावल उगाना, एक ही चीज को उगाते हैं। उस जमीन में से फिर जब आप कुछ उत्पादन चाहते हो ना, तो नहीं हो पाता। तो मल्टी क्रॉपिंग करना, बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग चीजों को उगाना, दिस में इंक्रीज द डाइवर्सिटी, उसमें एलिमेंट्स ज्यादा आएंगे। देयर विल बी लॉट ऑफ रिजुविनेशन इन द लैंड अगर हम मल्टी क्रॉपिंग करोगे और फर्टिलाइजर्स यूज करोगे अग्निहोत्र ऐश का। तो पृथ्वी में अर्थवर्म्स तो पहले से ही थे, शायद वो गायब हुए यूरिया की वजह से, पॉइजनस केमिकल्स की वजह से, वो पुनः पृथ्वी में अपना टिलिंग करने के लिए, है ना, एक फार्मर का फ्रेंड बनने का एक कार्य जो एक अर्थवर्म करता है वो शुरू हो जाएगा, जिससे पूरा एक जमीन उत्पादन के लिए तैयार हो सकता है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी फार्मिंग लैंड के ऊपर नेचुरल बायोमास नहीं है। पेड़ पौधों के पत्ते गिरते नहीं, हम उनको साफ करते। जब जमीन को पूरी तरह से हम ढक के रखते हैं तो उसके नीचे ये सारे जीव जंतु और अर्थवर्म्स नेचुरली उत्पादन में आ जाता है। आपने देखा होगा जब जंगल में आप चलने जाते हो तो जंगल में ये पेड़ पौधे अपने आप कैसे उगते हैं? हाउ अ जंगल इज फॉर्म? इट इज ऑन its own biodiversity. जो पत्ते, the leaves keep on falling and they keep the land covered throughout the year. जिसकी वजह से एक moisture, there is a moistness, एक नमीपन जमीन में होता है जो earthworms और बाकी के कल्चर को बढ़ाता है। Such lands of vitality would finally bring the flowering of all the hard work in beautiful wild flowering bees to bring the whole cycle of life. देखो ध्यान में रखना, ये जो चक्र है ना, जीवन का जो चक्र है, उसको पूरी तरह से गोल घूमना है। आज हम उस चक्र को होलिस्टिकली यूज नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं पूरा गोल होने नहीं दे रहे, उसके लिए सफरिंग्स है। जब हम पूरा गोल घूमेंगे ना, होलसम बनेंगे, तो लाइफ से सफरिंग्स को मिटाना बहुत आसान है और ये होलिस्टिक मेथड में ये पॉसिबल है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम डिजाइन की तरफ पढ़ेंगे। नाउ विल एक्चुअली गो इनटू द डिजाइन। अब ये फार्म डिजाइन क्या है? Agnihotra Homa farm using sound resonance basically uses 10 copper pyramids which are activated. 10 pyramids जो आप normally अग्निहोत्र करते हो ऐसा ही pyramid 10 लगता है। The 4 pyramids with the first pyramid activated is used in the generator or Agnihotra hut where daily fires are done. 4 pyramids के arrangement अग्निहोत्र कुटीर में होगा जो मैं आगे के डायग्राम में आपको बताऊंगा। 2 pyramids are used in Trayambakam hut for the अग्निहोत्र एंड त्रयंबकम फायर। 2 पिरामिड आपको लगेंगे
दूसरे कुटीर में जहां पे त्रयंबकम होम अग्निहोत्र के साथ साथ होगा। और जो बाकी के 4 हैं, द रिमेनिंग 4 pyramids are used in 4 directions, not exceeding 500 मीटर फ्रॉम द अग्निहोत्र हट। तो 4 डायरेक्शंस में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, 4 दिशाओं में अग्निहोत्र कुटीर से 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना, ताकि वो रेजोनेंस का प्रॉपर्टी लूज नहीं कर पाए। दिस इज हाउ इट विल वर्क। नेक्स्ट स्लाइड। जनरेटर हट। तो ये आप अरेंजमेंट देख सकते हो। ये समझाने के पहले आप सब ने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, है ना? टोंग, ये जिसको हम, है ना, फ्रीक्वेंसी का, अगर देयर इज अ ट्यूनिंग फोर्क, जब आप ट्यूनिंग फोर्क को इधर वाइब्रेट करते हो, द सिमिलर काइंड ऑफ ट्यूनिंग फोर्क अगर एक 10 मीटर दूर भी हो तो वो वाइब्रेट होता है विद द साउंड वाइब्रेशंस। ये कब होता है? when the same wavelength when the same wavelength is matched between two objects of similar kind, the resonance happens. Agnihotra pyramid are similar structures where sound is being emitted. तो जब मेन अग्निहोत्र हट से जब रेजोनेंस होता है, when there is prana energy being emitted in all directions, the remaining pyramids are basically in the resonance form. They are vibrating as receivers or satellites, sub-satellites. They are, because they are of the similar kind and similar structure, the wavelength lambda is similar for all the pyramids, and they bring in a kind of a protection on the field of farming land. So ये मेन हट का स्ट्रक्चर ऐसा है। It is made of natural materials, जो वहां पे स्थायी, जो आपके पास मिट्टी है, ईट है, कहीं बैम्बू मिलता होगा, वुड है, ये नेचुरल चीजों से बनाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर 3x4 का है, 3x4, और ये ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट में 4 मीटर का इसका अलाइनमेंट है, ईस्ट वेस्ट में। और ये एक व्यक्ति को एक ही अग्निहोत्र इसके अंदर करना है। Only one person is supposed to do Agnihotra in this hut generally. तो इसके बाद का सेकंड स्लाइड है, we'll get into the second slide, इसमें इसके अंदर की योजना और भी क्लियर दिखाया गया है। The diagram is shown in a better format. ये सारा ब्रूस जॉनसन उमा फार्मिंग के वेबसाइट से उठाया गया है। All the credit should go to Bruce Johnson for the hard work he has done. I'm only presenting it हिंदी में। तो इनसाइड द अग्निहोत्र हट देयर आर 4 पिरामिड्स। ये स्ट्रक्चर ऐसा है, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे 4 पिरामिड्स जो है, इसमें जो लेफ्ट का जो पिरामिड है, बाई ओर का जो पिरामिड है अग्निहोत्र पिरामिड है, राइट में जो स्पेशल फायर जहां पे लिखा गया है वो पिरामिड है, बाकी के रुद्रम, श्री सुक्तम, पुरुषा सुक्तम करने के लिए। जमीन के नीचे जो गाड़ा गया है वो साउंड को पृथ्वी के द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने के लिए रखा गया है, और जो आसमान की तरफ रखा हुआ है छोटे से ये, this throws the sound as a resonance into the atmosphere. So ये 4 pyramid arrangement है। ये एक्टिवेट होने के बाद इन द अग्निहोत्र हट इस डायमेंशंस में, इस डिस्टेंस पे इसको रखना है। दिस इज द अरेंजमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। त्रयंबकम हट, दिस इज द कुटीर वेयर त्रयंबकम इज डन। उसके डायमेंशंस दिए गए हैं। जयराम जी, just go one slide. Yeah, thank you. So इसका डायमेंशंस थोड़ा सा बड़ा है, 4x5, क्योंकि 2 लोग इधर बैठ सकते हैं एकत्रित। एक अग्निहोत्र कर सकता है और एक दूसरा त्रयंबकम कर सकता है। तो जो भी वास्तु में फार्मलैंड में त्रयंबकम होना, इस कुटीर से करना है, और इसको भी अग्निहोत्र कुटीर की तरह ही ये हट को भी बनाना है। ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट होगा। ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट में ये रखा गया है 5 मीटर लेंथ, और 2 पिरामिड्स इसके अंदर रखे हुए हैं। दिस द अरेंजमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो टावर्स हैं, जो लास्ट के जो 4 पिरामिड हैं, उनको आपको पिलर के ऊपर लाना है। पिलर के ऊपर मतलब क्या? 4 डायरेक्शंस जो 500 मीटर दूर से कम में आपको ये डिस्टेंस ढूंढना है, और वहां पे आप पिलर बनाओगे, कॉलम बनाओगे। इट विल बी मेड ऑफ नेचुरल थिंग्स लाइक वुड, bricks, natural things without cement. Concrete का इस्तेमाल नहीं करोगे। You will use easily available natural things, और उसके ऊपर आप पिरामिड रखोगे, और वहां पे आप अग्निहोत्र कर भी सकते हो। अगर आप
एडिशनली करना चाहते हो कर भी सकते हो, या उसको ढक कर रख सकते हो। ये ऊपर जो प्लाईवुड रखा गया है इसको ढकने के लिए, ताकि उसमें बारिश का पानी न जाए। दिस इज मेड एज एन अरेंजमेंट so that the rainwater doesn't accumulate into the top layer. This is the arrangement. These are done in the 4 cardinal directions. So Agnihotra additionally can be done in those resonance towers. Basically ये resonate होते हैं, like I described, है ना, कि the tuning fork. So the pyramid here will tune and vibrate with the generator huts pyramid, and there will be resonance. A dome-like structure will come above the land. A protective dome-like structure is formed when this arrangement is made. The land becomes a breathing and living, thriving entity. ये जब मैंने पहली बार इसके एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया था रत्नागिरी में, I had a very divine experience. The first Agnihotra when I did, it was a very wonderful thing. But एक साल के बाद when I went into that particular place, और जहाँ पे हम टर्मरिक ग्रो कर रहे थे, when I did a Shri Rudram there, Shri Rudram यज्ञ वहाँ पे किया गया, I could feel that the land was breathing, जैसे कोई एक धड़कन है, इसलिए इसको प्राण प्रतिष्ठा कहा गया है. The land becomes a breathing and living entity. That is how it is. Next slide. अभी जो बार ये जो 10 पिरामिड्स हैं कैसे रखे जाएंगे? The full resonance with 2 huts and 4 resonance towers. तो 10 पिरामिड्स का अरेंजमेंट है. अग्निहोत्र हट में 4 पिरामिड होगा, ओम त्रयंबकम हट में 2, और 4 डायरेक्शन में आप 4 पिरामिड्स रखोगे. You'll keep 4 directions, 4 resonating towers. This is the arrangement. This is the bigger picture. This is a high level view. This is how you're going to do it. उसके बाद अगर इसी योजना को आपको मल्टीपल लैंड ओनर्स के साथ करना हो, this is how we should be doing in the future. Next slide. Multiple landowners. If there are multiple landowners, you can form a community. तो किसी के पास 23 एकड़ है, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 7 एकड़ है. ध्यान में रखना, एक अग्निहोत्र से आप 2 से लेकर 200 एकड़ जमीन को तेजस्वी कर सकते हो, डे इन डे आउट अग्निहोत्र करके. तो एक अग्निहोत्र एक व्यक्ति के लिए करो या 15 लोगों के लिए करो, कौन सा उपयोगी होगा? ऑफ कोर्स फॉर्मिंग अ कम्युनिटी इज फॉर बेनिफिशियल. तो आपको क्या करना होगा, इन लोगों को एकत्रित लाकर एक कॉमन बाउंड्री बनाना पड़ेगा, जहां पे ये 4 टावर्स ब्लू कलर में टावर्स बनेंगे जो रेजोनेटिंग टावर होंगे, और बीच में सफेद अग्निहोत्र, व्हाइट इज अग्निहोत्र हट एंड रेड इज अ त्रयंबकम हट. ऐसे इस पूरे चीज के ऊपर एक डोम स्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन हम वहां पे उसको प्रदान करने वाले हैं बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ फार्मिंग. नेक्स्ट स्लाइड. बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी फार्मिंग एंड लिविंग. ये आज हम इतने इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं ना कि शायद हमने कम्युनिटी क्या है इसको समझना हम भूल गए. बट कम्युनिटी में बहुत सामर्थ्य है, शक्ति है, उसको हम देखेंगे. A single Agnihotra can be used for 2 acres or 200 acres. सोचो, 2 एकड़ भी करो, 200 एकड़ भी करो, उतना ही एफर्ट है उसमें. 4 hours of Trayambakam home are required on the land can be distributed between community of people. अगर मान लेना 15 फार्मर्स, 15 लोग जो एकत्रित फार्मिंग कर रहे हैं, उनमें से हम सबको रोस्टर लगा दें, है ना, उनको हम टास्क असाइन कर रहे हैं. भाई हर एक फैमिली को महीने में 3 दिन करना है, तो कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे. 3 दिन 4 घंटे देना कोई बड़ी बात नहीं है. और यज्ञ करने से आपका ही स्वास्थ्य बढ़ने वाला है, आपका ही कॉन्शियसनेस रिफाइन होने वाला है. ये तो म्यूचुअली बेनिफिशियल थिंग है. गौशाला, वाटर, Oma fertilizers, labor, they all can be shared between the community. आपने कभी सोचा है जब आप अकेले फार्मिंग करते हो, ये सारा इंडिविजुअल लाइन आइटम कॉस्ट है. On the Excel, each is a line item cost. It is going to be costly. और जब कम्युनिटी में करोगे, the cost is divided and the fruits are commonly bared. The fruits and the rich dividends are bared by the community. सबको उसका फल मिलता है. मतलब अगर कोई फार्मर
अकेला पढ़ता हूँ लेबर में, तो जब तुम कम्युनिटी में काम करते हो तो लेबर एक्सचेंज करना ये पॉसिबल है। फर्टिलाइजर एक आदमी बना सकता है, एक आदमी पानी के लिए काम कर सकता है, दूसरा गौशाला चला सकता है। So the efforts are distributed. This is how the practice can run. Oma food produce can go to the community who are aligned to working for upliftment of Earth's consciousness. ये खाने को कोई प्राइस नहीं है, ये अमूल्य है। इसको उसी को देना है जो अर्थ के कॉन्शियसनेस में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता हूँ, जो जो इसके लिए योगदान कर सकते हैं, जो इस डायरेक्शन में अलाइंड है, उन्हीं को ये पहले खाना खिलाना है हमें। एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल ओमा कम्युनिटी लिविंग, भृगु अरण्य, पोलैंड। भृगु अरण्य के हमने लास्ट जब ओमा इंटरनेशनल ओमा ये किया, सेमिनार्स किए, उसमें काफी लोग इसके बारे में आके बता के गए। बहुत ही सुंदर जगह। तपोवन भारत में धुले में, is run by Bruce Johnson. Shridham Oma Farm in Australia, Aldenhof Oma Organic Farm in Germany. ये डॉक्टर उल्रिक का फार्म है। नेक्स्ट स्लाइड। Yeah, benefits of community farming and living. Community living in Pondicherry, Auroville, where people use barter system should be studied. श्री औरबिंदो ये ऋषि भारतवर्ष में होके गए। He was like a prophet. उन्होंने उस काल में कहा था, be careful about China. He said about China in 1930s and 40s, and this is coming out to be true now. India is being attacked from China, from all sides of China. Those were prophetic words from Sri Aurobindo. Auroville, जो पौंडीचेरी में है, it's a community where all people from all different countries have come and stayed. वहाँ पे नैसर्गिक चीजें कर रहे हैं. They are growing food, they are growing different handicrafts, and they are living a community-based living. इसको स्टडी करना, भारत के लोग वहाँ पे प्लीज यहाँ पे टूर करना और उन सिस्टम को जरा स्टडी करना. How can we replicate them in our villages, our towns? How can we create that model? Because the lockdown is giving us an opportunity to reset. ये opportunity को खोना नहीं. This is the time. Amish community in USA who live without electric grids and do not use motor vehicles, but live healthy community life without vaccination should throw light on importance of growing own food. इसके बारे में भी थोड़ा सा आप YouTube में इनके वीडियोस देखना. उनके कम्युनिटी में बेसिकली the men have to grow beard, you know. So 18वें वर्ष पे 18th year the men are generally asked, do you want to continue in the community? अगर हाँ बोलते तो पूरे जीवन उनको दाढ़ी नॉर्मली ग्रो करना पड़ता है. There are standards that they set, but there are a community who have lived without any disease. उनके अंदर एक भी कैंसर पेशेंट आज तक नहीं मिला है अमेरिका में. Can you believe it? Living in America, they don't have cancer. They've been away from cancer because of their lifestyle. Because they have life and they don't have style. Probably they have a holistic life. Amish community. We should study them. Next. I think we are almost coming to the end. Yeah, that's it. I think that is it. Jai Gurudev. Thank you very much for hearing me out. So this should be a new beginning, you know. This should be the new beginning. ये ईगल जो दिख रहा है आपको, ये ईगल भी कह सकते हैं, एक व्हाइट डव भी बोल सकते हैं. This came into the fire, you know. The fire teaches you, Agni teaches you all the time. So let this be new beginnings. I'm open to questions from everybody now. Thank you very much.